किस प्रदेश में राष्ट्रीय किसान संगठन का कार्य है। हमारे राष्ट्रीय किसान संगठन का प्रतिवर्ष एक अभ्यास वर्ग होता है राष्ट्रीय स्तर पर, तो हम पूरे भारत से यहाँ एकत्रित होकर के अपने किए कामों का बखान करने और आने वाली समस्याओं के लिए समाधान हेतु कोई सुझाव तैयार करने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। हमने 3 दिन तक यहाँ अभ्यास किया और अभ्यास के बाद में जो जो हमारे समस्या आई उसके प्रपोजल तैयार करके हमने भारत सरकार के लायक है भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया है और राज्य सरकार के लायक हैं वो राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया है। परेशानियाँ इतनी है कि हम गिना नहीं सकते। सरकार के जितने भी विभाग हैं हर विभाग से हम दुखी है, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे पशुपालन विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, इस तरीके से कोई सा भी विभाग है, हर विभाग में भ्रष्टाचार है। हमारे किसानों की नहीं सुनी जाती है। हर डिपार्टमेंट में किसान जाकर के एक बेसहारा होकर के बात करता है, अपनी समस्याओं को समाधान नहीं होता है। उसका मुख्य कारण है नीचे से लगा करके ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। बिना भ्रष्ट तरीके के हमारे किसानों की मांग को पूरा नहीं किया जाता है। उसकी 2-2 ऊँट के मुंह में जीरा है। हमारे को 2-2 क्या 20-20 हज़ार दे तो भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए अपनी फसल का लाभकारी मूल्य। क्या हम भिखारी हैं जो हमारे खाते में 2-2 हज़ार रुपये डाल रहे हैं? हमें तो अपनी फसल का मुख्य दाम दीजिए। अगर हमारी फसल की कीमत 100 रुपये आती है प्रति मन, तो उसके ऊपर हमारी लागत का जो मूल्य होना चाहिए 50% बढ़ाकर, यानी लागत का 1.5 गुना मूल्य जो हम मांग रहे हैं। और हमारे लिए जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय एक स्वामीनाथन आयोग बनाया गया था। उस स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कि सरकार को ये निर्देश दिया है कि यह किसानों के लिए लाभकारी मूल्य देने के लिए 1.5 गुना अधिक मतलब मूल्य प्रदान की जाने की व्यवस्था की जाए, लेकिन आज दिन तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। और विशेषकर जिनसे आशा थी, जो वर्तमान प्रधानमंत्री तत्कालिक मुख्यमंत्री थे गुजरात सरकार के, उन्होंने स्वयं ने स्वामीनाथन आयोग की मांग को माना था और उसको लागू करने की मांग की थी। आज वो स्वयं प्रधानमंत्री है, क्यों न वो स्वयं समर्थन करने वाले हैं, आज लागू कर रहे हैं। तो ये एक हमारे किसानों के साथ में छलेवा है, बहुत बड़ा धोखा है। धोखा करके किसानों के वोट ले लिए जाते हैं और किसानों को बरगलाया जाता है। 2000 रुपये हम हमारी तरफ से दान देते हैं उस सरकार को, लेकिन हमारे को कीमत पूरी चाहिए। हमारे उपज की कीमत हमको तय करने का अधिकार होना चाहिए। उपज तो हम तैयार करते हैं और उसकी कीमत सरकार तय करती है। सरकार को क्या पता है कि उसकी लागत कितनी आई है। और सरकार ने बेवकूफ़ बनाने के लिए समर्थन मूल्य पर जितनी भी ये जिनस है फसल है उनका समर्थन मूल्य घोषित किया। क्या वास्तव में वो समर्थन मूल्य प्रत्येक राज्य में मिल रहा है? नहीं, न तो राज्य में समर्थन मूल्य मिल रहा है, न समर्थन मूल्य पर जितनी हमारी उपज होती है वो खरीदी जाती है, उसका कुछ परसेंटेज खरीदा जाता है और उसमें भी भ्रष्टाचार है। उसमें भी माल की क्वालिटी खराब बता करके उसको किसान को बोल दिया जाता है कि ये माल तुम्हारा खरीदने के लायक नहीं है। तो भ्रष्टाचार, सरकार कोई सा भी नया डिपार्टमेंट खोल दे, भ्रष्टाचार उसके साथ साथ में जन्म लेता है। और भ्रष्टाचार को नीतियाँ बनाने वाले सरकार 2 तरह की है, एक तो सरकार है शासन और एक सरकार है प्रशासन। जो ये ब्यूरोक्रेट हैं, ये ब्यूरोक्रेट नीतियाँ बनाते हैं। सरकार बदलती है लेकिन ब्यूरोक्रेट वो के वो हैं। कलेक्टर को यहाँ से वहाँ लगा दिया, लेकिन है वो कलेक्टर का कलेक्टर। अगर कलेक्टर से उसका प्रमोशन हो गया तो वो चीफ सेक्रेटरी बन जाएगा या भारत सरकार का सेक्रेटरी बन जाएगा, लेकिन उसको कोई हटाने वाला नहीं है। और किसी भी सरकारी ब्यूरोक्रेट को किसान की असली समस्या का ध्यान नहीं है। वो ब्यूरोक्रेट एसी में बैठ करके नीतियाँ निर्धारित करते हैं, उस नीतियों में हमारे किसान का कोई प्रतिनिधि नहीं है। आज वर्तमान में देख लीजिए, मैं आपको बिल्कुल सामने स्पष्ट करता हूँ,
आज जितने भी एमपी बन के आए हैं लोकसभा में 93% करोड़पति और अरबपति है। क्या कोई किसान करोड़पति और अरबपति बन के आया है? किसान बन के एक भी किसान नहीं है उनमें। और पिछली सरकार में 43% क्रीमिलियर एमपी थे, अब इस वर्ष सरकार में 46% क्रीमिलियर सांसद है। क्या जो खुद अत्याचार करने वाले हमारे साथ जो अत्याचार होगा उसके खिलाफ कानून बनाएंगे? तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, जो दुगना करने की, दुगना हुआ नहीं तो हमें यहाँ क्यों आना पड़ा? जब दुगना हो जाएगा उस प्रधानमंत्री को हम शाबाशी देंगे, धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत साधुवाद देंगे। इसलिए ये सरकार है हमारे साथ धोखा करना बंद करे। इस धोखे को सामना करने के लिए इस अभ्यास वर्ग में हम संगठित होकर यहाँ के कसम खा कर जाते हैं कि डट कर मुकाबला करो। जहाँ जहाँ जहीं भी जो भी अत्याचार है, चाहे भले वन विभाग का है, किसी भी आज वन विभाग में राजस्थान का एक उदाहरण बताता हूँ, सुअर, रोजड़े और हिरण, ये जंगली जो जानवर हैं खेतों में घुसकर हमारी फसल को नष्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और उनके लिए सरकार के पास में कोई समाधान नहीं है। क्या वन विभाग इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? क्या भारत सरकार और राजस्थान सरकार या अन्य सरकार उत्तरदायी नहीं है? ये सरकारों की ड्यूटी है, लेकिन वो आंख मींच करके बैठे हैं। किसानों की समस्याओं को सुन लेते हैं, इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ये बॉर्डर पर जिन किसानों ने, जो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने किया है, एक समय ऐसा आएगा पूरे भारत के किसान रोक देंगे। गाँव में ये इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, तब सरकार को अकल आएगी कि वास्तव में राष्ट्रीय। हेलो एवरीवन। सो आज भी मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। सो जैसा मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जेकेपी कांस्टेबल की फॉर्म सबमिशन की जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है और 8 अगस्त को हो गई है, जो अभी आप सभी के बहुत ही नज़दीक भी आ रही है। तो जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर लीजिए। तो आप सभी को पता ही है कि कॉलेज भी अभी लग चुके हैं और कॉलेज की जो टाइमिंग रहती है मोस्टली वो हमारे जो बैच टाइम है उसके साथ क्लैश कर रही है। बहुत सारे आईटीआई की भी हमें क्यूरीज आ रही थी और उनको भी चाहिए था कि उनको एक इवनिंग की टाइमिंग चाहिए है। तो कॉलेज के स्टूडेंट के लिए और आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए और जो भी वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी टाइमिंग रहेगी 3 से 5 और डेमो क्लासेस आज से ही स्टार्ट हो रही है। 3 दिन की आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलेगी और आप जितनी जल्दी हो सके हमारे आईबीटी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कीजिए। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि पता नहीं इंस्टीट्यूशन वाले पढ़ाते कैसे हैं, टीचर कैसे डील करते हैं। तो इस सब के लिए आप हमारे स्टूडेंट की ही जुबानी सुन सकते हो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीरज, आई एम स्टूडेंट ऑफ आईबीटी कठुआ। मुझे यहाँ आते हुए 1 महीना हो गया लगभग, और जो भी हमें जो पढ़ाते हैं वो लेक्चर जो है अप टू डेट रहता है और जो हमारा जो ओवरऑल जो आईबीटी का एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अच्छा रहा। आई एम ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ आईबीटी कठुआ। थैंक यू। 2,000 ऊँट के मुंह में जीरा है। हमारे को 2,000 क्या 20-20 हज़ार दे तो भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए अपनी फसल का लाभकारी मूल्य। क्या हम भिखारी हैं जो हमारे खाते में 2-2 हज़ार रुपये डाल रहे हैं? हमें तो अपनी फसल का मुख्य दाम दीजिए। देश का भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। मोदी सरकार कहती है कि किसानों की इनकम डबल करते, पर डबल इनकम कैसे होगी किसानों की? आज उसको लागत मूल्य नहीं मिल रहा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हुई, तो लागत मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान करेगा, किसान जहर खाएगा। आज किसान का बच्चा जो है वो आर्मी में मर रहा है और किसान खेत में मर रहा है। तो ये जो सरकार है, ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जो किसानों की रीढ़ की हड्डी है, ये कहीं ना कहीं तोड़ने का काम कर रही है। किसानी करेंगे, हमारा कर्तव्य है, जन्मदान है, हमारा बच्चा
देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। जो हमसे टकराएगा हमसे हो जाएगा। हमारा सुखदाता धरती गंगा गौ माता, हमारा सुखदाता धरती गंगा गौ माता, कीमत पूरी लेंगे। देश का भंडार करेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। किसान संगठन के बैनर तले मडीन में ये प्रोग्राम पिछले 3 दिनों से चल रहा था। यहाँ विभिन्न रियासतों से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और मैक्सिमम जैसे बोला कि 21 राज्यों के किसान यहाँ पे आए थे और अपने अपने मसले यहाँ पे हर रियासत के किसानों ने यहाँ पे डिस्कस किए। तो मैं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय किसान संगठन का, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं भी अपने किसानों के ये मसले जो जम्मू कश्मीर के किसानों के मसले हैं वो डिस्कस करूँ और ये हमारा जो ज्ञापन है ये प्रधानमंत्री जी को देंगे। इसमें हमने जो मसले डिस्कस किए क्योंकि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाकों के किसान हैं, कंडी एरियो के किसान हैं और प्लेन एरिया के किसान हैं। यहाँ पे कंडी के एरियो के किसानों की बात की तो वहाँ कंडी एरियो के किसानों हुए आज सारी ज़मीनें जो हैं वो बेकार पड़ी हुई हैं, बंजर पड़ी हुई हैं। वहाँ पे जंगली जानवरों ने कहर मचाए रखा हुआ और जंगली जानवर खासकर जो मंकीज़ हैं वो वहाँ पे कुछ नहीं होने दे रहे। तो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरकार जैसे सरकारों ने 10,000 रुपया एकड़ दिया, 15,000 रुपया एकड़ दिया, वैसे कंडी के किसानों को और जम्मू कश्मीर के किसानों को भी ये जो इनकम मिले। तो खासकर यहाँ के बॉर्डर के किसान हैं, काफ़ी ज़मीन तारबंदी की आगे है, उसका उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए और हर तरीके की जो रियायतें हैं जो सब्सिडी है वो जम्मू कश्मीर को भी मिलनी चाहिए जैसे बाहरी रियासतों को मिल रही है। तो ये हमारा कहना का मतलब है कि एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि किसानों की इनकम डबल करते हैं, जैसे कि हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बनाया, तो डबल इनकम कैसे होगी किसानों की? आज उसको लागत मूल्य नहीं मिल रहा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हुई तो लागत मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान करेगा, किसान जहर खाएगा। आज किसान का बच्चा जो है वो आर्मी में मर रहा है और किसान खेत में मर रहा है। तो ये जो सरकार है, ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जो किसानों की रीढ़ की हड्डी है ये कहीं ना कहीं तोड़ने का काम कर रही है। तो पूरा संगठन, पूरा हिंदुस्तान के किसान इकट्ठे होकर इस करार का जवाब दे रहे हैं और देंगे भी। तो साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के किसानों को ये भी इकट्ठे हो जाओ, अपने हक के लिए इकट्ठे हो, आप हुकूक के लिए इकट्ठे हो, हमारे साथ जुड़ो और एक राष्ट्रीय व्यापी जो आंदोलन है वो शुरू करो ताकि ये किसान बच सके, खेती बच सके। किसान बचेगा तभी देश जो है खुशहाल होगा, किसानों के बगैर जो देश जो खुशहाल नहीं होगा। किसानों को हमेशा वोट बैंक के लिए यूज़ किया गया, नारे लगाने के लिए यूज़ किया गया और तभी ये सरकार चाहती है कि किसानों का उत्थान नहीं हो, चाहे कोई भी सरकार हो, इसके लिए उत्थान के लिए कोई भी आगे नहीं है। ये जारी, हमारा तो आंदोलन आपको पता है 10 साल से जारी है, हम तो जारी रखेंगे। और ये पूरे हिंदुस्तान में अब इन्होंने हमें न्योता दिया है कि कर्नाटका में आओ, राजस्थान में, हरियाणा में आओ, हम हर जगह जाएंगे और पूरे राष्ट्रीय भर में किसानों को समर्थन करेंगे। हम राजस्थान से आए हुए हैं और किसान संगठन के हिसाब से और यहाँ आए, यहाँ पे हम मेरे खेती बाड़ी का लिए पूछताछ करें और मीटिंग रखी है। तो इसमें हम मेरे को सीखने का भी मिला है और देखने का भी मिला है और हम किसान संगठन से जुड़े हुए हैं। आप भी खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, हम खेती बाड़ी में और आप कितनी दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कत आ रही है खेती बाड़ी करने में और ये जंगली सूर वगैरह हम मेरे को बहुत परेशान करते हैं खेती बाड़ी में। ये बीज खाद बीज बहुत महंगे बाड़ी है, इसमें हम मेरे को कोई भी डुप्लीकेट दे रहे हैं, सही नहीं दे रहे। तो अजमेर ज़िला से आए हैं, ब्यावर से, राजस्थान, और यहाँ मीटिंग रखी गई है किसान लोगों की। यहाँ मीटिंग में आए हैं, यहाँ वो भी कुछ सुनाइए, हम भी सुनाइए, मगर अपने खेती की समस्या ऐसी आ रही है जो किसान लोग खेती बा रहे हैं तो उसी में नील गाय वगैरह है या जैसे सूर वगैरह है, ये बहुत नुकसान कर रहे हैं उसी में, और सरकार वगैरह कुछ सुनाई भी नहीं कर रहे। कुछ करो आगे के लिए, बहुत परेशानी झेल रहे आगे के लिए। बीज खाद कैसा है? हाँ, खाद बीज की बहुत महंगाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, सरकार सुनाई नहीं कर रही है। तो जिस तरह से महंगाई चल रही है तो परिवार पालने में कितनी मुश्किल? बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है इस समय में परिवार पालने से। चिमनाराम चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान संगठन, राजस्थान के पाली जिले से आता हूँ। मेरा दायित्व है भारत में चाहे किसी भी प्रदेश में हो, जो भी किसान खेती करता है, हर किसान के खेती करने में इतनी समस्या है कि वो परेशान और दुखी है। इस बात के विषय को लेकर के हमने पूरे भारत में राष्ट्रीय किसानों का किसान संगठन खड़ा करने का काम चालू किया। आज हमारे